हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। नाउ सी, एक्सरसाइज 4.1 के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे डेफिनेट इंडिकेशन एज ए लिमिट ऑफ सम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, ठीक है। तो इसमें करते क्या है, हम इसमें अपने क्वेश्चंस को मतलब एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी को हम इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं। मतलब इसको लिखते हैं हम कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच, वेयर आर इज द वेरिएबल। बात समझे, यहां पे लिखा क्या हुआ है सिग्मा में आर फ्रॉम 1 टू n, मतलब इस एक्सप्रेशन में हमारा आर जो है वो वेरिएबल है, उसके अलावा जो कुछ भी है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि आर हम यहां देख रहे हैं कि आर इज चेंजिंग फ्रॉम 1 टू n, सो दैट्स वाई आर इज द वेरिएबल। इसके अलावा मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि हम आर के अलावा जो कुछ भी टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे एच है, तो हम उसको हम सिग्मा के पहले हम लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें ऐसा करना पड़ता है तो वी कैन डू दैट। हम जो भी वेरिएबल है उसको छोड़कर हम बाकी को हम सिग्मा के पहले ला सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, हमारा यहाँ पे जो एच लिखा हुआ है दैट इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन, ठीक है। बी माइनस ए मतलब हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन एन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि हम इसको पहले इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे और फिर उसके बाद में क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब क्या देखते हैं यहाँ पे, देखिए इस एक्सप्रेशन में हम सिग्मा भी लिख रहे हैं। अब सिग्मा लिख रहे हैं तो सिग्मा के जो रूल्स हैं, जो फॉर्मूलेज हैं, ठीक है ना, वो भी हमको आना चाहिए। तो हम पहले हल्का शॉर्ट पे उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। किसको? सम ऑफ द सीरीज फॉर्मूले को, उसी को हम कहते हैं सिग्मा के फॉर्मूलेज, ठीक है। अब देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, देखिए 1 + 2 + 3 प्लस करते जाएंगे कहाँ तक? n तक। इसे क्या बोलते हैं? सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो हम इसे समेशन में क्या लिखेंगे, मतलब सिग्मा में हम क्या लिखेंगे? सिग्मा में लिखेंगे हम सिग्मा r इज इक्वल टू 1 अप टू n, और यहाँ पे करेंगे r, ठीक है। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे r की जगह 1 से n, मतलब r की जगह 1 पुट करेंगे, r की जगह 2 पुट करेंगे, r की जगह 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, कहाँ तक पुट करेंगे? n तक जाएगा वो। और सिग्मा मतलब क्या होता है? सम। तो हम इन सबको सम करेंगे तो हमारा यही मिल जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वल टू क्या होता है? ये इक्वल टू होता है n + 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये सब पढ़े हुए हैं आप, ये सब आपको 11th में आपने किया हुआ है, हल्का से यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं बस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 1² + 2² + 3² प्लस करते जाएंगे आप कहाँ तक? n तक, तो आ जाएगा n²। तो इसको समेशन में क्या लिखेंगे, मतलब सिग्मा में क्या लिखेंगे हम लिखेंगे सिग्मा r इज इक्वल टू 1 अप टू n, यहाँ पे आ जाएगा r², ठीक है। और ये इक्वल टू होता है n + 1 2n + 1 डिवाइड बाय 6, ठीक है। और ऐसे ही थर्ड हमारा है कि सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, मतलब 1³ + 2³ + 3³ प्लस करते जाएंगे आप कहाँ तक? n³ तक, ठीक है। तो इसको सिग्मा में कैसे लिखेंगे? इसमें लिखेंगे सिग्मा r इज इक्वल टू 1 अप टू n, यहाँ पे आएगा r³, और इसका इक्वल होता है फॉर्मूला हमारा n + 1 डिवाइड बाय 2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। याद करने के लिए देखिए ये हमारा किसके बराबर है? इसके स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को याद रखिए, उससे थर्ड वाला ऑटोमेटिक हमारा याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है फोर्थ वन में क्या है? देखिए सिग्मा k इंटू टी आर, वेयर r इज इक्वल टू 1 अप टू n। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे k हमारा कांस्टेंट है और टी आर क्या बता रहा है? ये हमारा वेरिएबल पॉइंट है। देखिए टी आर मतलब r की जगह 1 पुट करिए तो t1 आ गया, मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। r की 2 पुट करिए तो t2 आ गया, मतलब सेकंड टर्म। टी आर क्या है? ये टर्म बताएगा, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, मतलब r में, किसमें? वेरिएबल में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम कांस्टेंट को पीछे ला सकते हैं, मतलब वी कैन राइट इट एज k इंटू सिग्मा r इज इक्वल टू 1 अप टू n, यहाँ पे आ जाएगा टी आर, ठीक है। अब देखो इसी चीज़ को मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको मैं। अगर हम लिखें कि हमारे पास में 5 लिखा हुआ है, 5r, और यहाँ पे लिखा हुआ है समेशन r इज इक्वल टू 1 अप टू n, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? हम इसको यहाँ पे r को 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, फिर 4 पुट करेंगे, है ना। मतलब ये 5 इंटू 1 + 5 इंटू 2 + 5 इंटू 3, ठीक है। ये चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा 5 इंटू n तक, ठीक है भाई। ये हमने जो लिखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, हमको यहाँ r की जगह 1 से लेकर के n तक पुट करना है नंबर्स, तो हम यहाँ पुट करते गए 1, फिर 2, फिर 3, फिर कहाँ तक? n तक। अब इसको आप क्या कर सकते हो? ये 5 कॉमन ले लिया आपने,
5 जब कॉमन लिया आपने तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस चलता जाएगा ना, ये कहाँ तक जाएगा, ये n तक। ठीक है, अब ये जो है हमारा, ये देखो किसके इक्वल है, ये हमारा इसके इक्वल है। मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, हम इसको बोल सकते हैं कि 5 सिग्मा r इज इक्वल टू 1 अप टू n r। देखो आप, ये था और ये है ना भाई, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये बन गया हमारा, यहाँ पे ऐसे आ गया 5 क्या आ गया, देखो यहाँ 5 r है तो 5 हमारा पीछे आ गया, ये 5 हमारा सिग्मा के पहले आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी हमारा k जो कांस्टेंट है तो k को हम सिग्मा के पहले ला सकते हैं। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है एक बात। फिर इसके बाद में थोड़ा सा और भी कुछ बातें हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर हमको दिया हुआ है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ये चलता जाएगा कितने टाइम्स, n टाइम्स। ठीक है, तो इसको हम समेशन में क्या लिखेंगे, इसको हम समेशन में लिखेंगे सिग्मा r इज इक्वल टू 1 अप टू n, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है ना, इसका मतलब होता है 1 को n टाइम्स ऐड कर रहे हैं। अब ये किसके बराबर होगा, ये आपको ध्यान देना है, इट इज इक्वल टू हाउ मच। अब देखिए, अगर 1 को आप 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 1 को 10 टाइम्स ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो ऐसे ही 1 को आप n टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, n मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू n। फिर इसके बाद में हम और आगे आते हैं कि अगर हमारे पास में दिया हुआ हो कि सपोज k, क्या कर रहे हैं हम, k प्लस k प्लस k प्लस, ये चलता जाएगा हमारा, कितने टाइम लिखेंगे हम, k टाइम्स। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, पहले समेशन के फॉर्म में। समेशन में क्या लिखेंगे हम, समेशन में लिखेंगे सिग्मा r इज इक्वल टू 1 अप टू n, ये आ जाएगा यहाँ पे क्या चीज़, k आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे r 1 से लेकर के n तक, मतलब k को हम n टाइम्स ऐड कर रहे हैं। तो अब ये इक्वल टू क्या होगा, अब देखो अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, हम यहाँ पे कांस्टेंट कुछ हो उसको हम पीछे ला सकते हैं। तो k हमारा क्या है, कांस्टेंट ही है, तो k को हम पीछे ले आएंगे, यहाँ क्या बचेगा हमारा, यहाँ 1 बच जाएगा। कितना बचेगा, 1। मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा k समेशन, यहाँ आ जाएगा 1 r इज इक्वल टू 1 अप टू n, ऐसा। ठीक है, और फिर देखिए कि ये जो एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल है, वो हमारा ये एक्सप्रेशन n के इक्वल है। तो हमारा ये जो बन जाएगा किसके बराबर, k इंटू n। ठीक है, तो ये हमारे कुछ समेशन के फॉर्मूलेज हो गए जो हमको कि याद रखना है, ये हम सम्स में यूज़ करेंगे। इसके अलावा एक और पॉइंट है, वो भी आपसे डिस्कस कर लूँ मैं। देखो अगर हम दिया हुआ हो 1 अपॉन n, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ हो और दिया हुआ हो कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये किसके बराबर होगा। देखिए आप, अगर आपको दिया हुआ है 1 अपॉन n और n क्या कर रहा है, वो इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, मतलब 1 अपॉन वेरी वेरी बिग वैल्यू। समझ रहे बात, देखिए अगर आपने क्या बोला कि 1 अपॉन आपने 1 बोला तो कितना मिलेगा 1। ठीक है, फिर 1 अपॉन आपने 2 बोला कितना मिलेगा 0.5, 1 अपॉन 10 बोला आपने 0.1, 1 अपॉन 100 बोला आपने तो 0.01। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि आप जैसे जैसे डिनोमिनेटर को बड़ा करते जा रहे हैं तो आपका जो वैल्यू है 1 अपॉन n क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। बात समझ रहे हैं, मतलब n को आप जितना बड़ा करते जाएंगे अल्टीमेटली यू विल गेट ए वैल्यू विच अप्रोचेस टू 0। बात समझ गए कि आप n को इनफाइनाइट लेंगे तो 1 अपॉन n क्या हो जाएगा, वो 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे लिमिट में, हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 0, एक बात। ठीक है, अब इसके अलावा एक और पॉइंट आपसे कि देखिए मैं इसको हल्का सा मैं रब कर देता हूं। अब इसमें एक पॉइंट और ये है कि अगर यहीं पे हमने जो h लिया है, ठीक है ना, हमने क्या लिया है, हमने h के लिए कहा कि b माइनस a अपॉन n, तो हम n क्या बोल रहे हैं कि n जा रहा है इनफाइनाइट को, तो h किसको अप्रोच करेगा, ये पॉइंट, ये भी हम किसी क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, सब में यूज़ नहीं होगा लेकिन कहीं कहीं यूज़ होगा। क्या कहा मैंने कि n हमारा इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, जैसे आपने यहाँ पे क्या देखा, n हमारा इन्फिनिटी की ओर जा रहा था, तो ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है वो किसको ओर जा रहा है, दैट इज अप्रोचिंग टू 0, तो लगभग 0 बराबर तो 0 लिख देंगे हम। तो ऐसे ही यहाँ पे जब n इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी तो h विल अप्रोच टू 0, h विल अप्रोच टू 0। तो हम क्वेश्चंस में हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि n इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि h इज अप्रोचिंग टू 0।
ठीक है, दोनों का मतलब जो है वो सेम होता है। आप समझ भी रहे होंगे कि जब n जो है इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो यही h हमारा 0 को अप्रोच करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये हमारी बातें हैं जो हमको याद रखना है, इसके बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर इनमें हम कन्फ्यूजन रहेगा तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। सो प्लीज़ नोट देम। नाउ क्वेश्चन 1, 3x - 4 dx लिमिट दिया हुआ है 1 से लेकर के 3 तक। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हमें इसे सॉल्व करना है एज लिमिट ऑफ सम मेथड से, मतलब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि पहले हम इस क्वेश्चन से क्या फाइंड करेंगे, हम a फाइंड करेंगे, b फाइंड करेंगे, h फाइंड करेंगे और साथ में फंक्शन क्या है वो फाइंड करेंगे। तो ये कहाँ से फाइंड करेंगे हम, अब देखिए इसको हम कंपेयर करेंगे इससे। ठीक है, तो हमारा a मिलेगा, हमारा b मिलेगा और हमें फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले लिखिए इसको, ये हमारा a आ जाएगा, a देखिए क्या आएगा यहाँ से, ये हमारा 1 आएगा। ठीक है, और b कितना आ जाएगा, देखिए b ऊपर है तो b हमारा यहाँ से 3 आ गया। फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा है, फंक्शन लिखा हुआ है, तो ये हमारा पोर्शन क्या है, फंक्शन का है, मतलब हमारा फंक्शन हो गया 3x - 4। ठीक है ना, तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है कि आप a लिखिए, b लिखिए और फंक्शन लिखिए। फिर इसके बाद में h लिखिए, तो h क्या होता है, देखिए b - a/n। ठीक है, इसके बाद का स्टेप हमारा है h फाइंड करने का, तो h = b - a, तो क्या हो जाएगा 3 - 1/n, तो यह जाएगा 2/n। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, ये h × n = 2, मतलब यह हमें मिल गया कि NH = 2। तो ये हमें फाइंड करना है, क्यों, क्योंकि हम इस फैक्टर को इस्तेमाल करेंगे अपने क्वेश्चंस में आगे। ठीक है, तो हमारा ये पहला स्टेप देखिए हो गया। फिर अगला स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट हमारा आता है कि देखिए आप इस एक्सप्रेशन में राइट साइड में क्या देखते हैं, ये f(a + RH), तो हमें ये फाइंड करना है कितना है। ठीक है ना, क्योंकि उसी को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर तो अब यहाँ पे f(a + RH), तो a यहाँ पे कितना है, a हमारा यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो ये एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, f(1 + RH). ठीक है, तो हमारा अगला स्टेप है f(1 + RH). ठीक है, अब देखिए fx कितना है, आप समझिएगा, fx हमारा दिया हुआ है 3x - 4। ठीक है, तो हमारा f(1 + RH) ये क्या हो जाएगा, अब समझ रहे हैं आप, देखिए क्या लिखा है, x की जगह हमको ये लिखना है, मतलब x की जगह पे हमको ये सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या बन जाएगा 3 × 1 + RH - 4, तो क्या आ जाएगा ये 3, सॉरी उसको ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 3RH - 4, तो 3 - 4 क्या मिल जाएगा, -1, तो क्या हो गया, ये बन गया हमारा 3RH - 1। ठीक है, तो ये हमारा अगला स्टेप है, क्या करेंगे इसको हम यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 1 + RH - 4 पुट करेंगे, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 3RH - 1, ये मिल जाएगा 3RH - 1, मतलब f(1 + RH) = दिस मच। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टिंग का देखिए हो गया कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, मतलब हमारा क्वेश्चन को इस एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करने से पहले हमको क्या क्या फाइंड करना है वो हमने कर लिया। हमको a करना था, b करना था, h करना था, मतलब NH करना था, और साथ में हमको f(1 + RH) फाइंड करना था। ये हो गया। अब का अगला स्टेप क्या होगा, अब हमारा ये है कि हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जो राइट साइड में लिखा हुआ है हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या मिल जाएगा हमारा, देखिए ये हमारा है 3x - 4 dx 1 से लेकर के यहाँ पे 3, तो उसमें राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा है लिमिट, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। फिर इसके बाद में सिग्मा, तो सिग्मा r = 1 से लेकर के n तक। फिर क्या है h, फिर क्या है देखिए f(a + RH), तो a यहाँ पे कितना है 1, तो लिखेंगे 1 + RH। अब हमको f(1 + RH) मालूम है कि हमारा कितना है, ये इतने बराबर है, तो यहाँ पे करेंगे सब्स्टिट्यूट अगले स्टेप में। मतलब क्या आएगा अगला स्टेप, ये हमारा आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r = 1 up to n h इंटू, इसकी जगह पुट कर देंगे आप ये चीज़, तो मिलेगा हमको 3RH - 1। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम h को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट ओपन करके, तो क्या हमारा आएगा, ये हमारा आएगा लिमिट
n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 अप टू n, ये हो जाएगा 3r h स्क्वायर माइनस h। ठीक है, अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा कि हमारा जो समेशन है सिग्मा वो इसमें भी जाएगा और वो इसमें भी जाएगा। ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं। हमारा अगला स्टेप, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 अप टू n 3r h स्क्वायर माइनस समेशन r इज इक्वल टू 1 अप टू n यहाँ पे h। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अगला स्टेप क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमको मालूम है कि इस फैक्ट में r क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, और 3 और h स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को आप ले आएंगे पीछे सिग्मा के। ऐसे यहाँ पे h क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको भी पीछे ले आएंगे आप। ठीक है, तो अगला स्टेप हमारा हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 3 और h स्क्वायर आप ले आएंगे लेफ्ट साइड में। यहाँ बचेगा सिग्मा r इज इक्वल टू 1 अप टू n, यहाँ आएगा r। ऐसे यहाँ h बाहर ले आएंगे आप, h सिग्मा r इज इक्वल टू 1 अप टू n, h बाहर लाएंगे, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1। ठीक है, तो ये हमारा देखिए हो गया। अब इसके बाद का जो स्टेप है उसमें हम यूज़ करेंगे अपने फार्मूले। कौन से फार्मूले, सम ऑफ द सीरीज फार्मूले। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समेशन r वेयर r इज फ्रॉम 1 टू n। ठीक है, पता कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला। यहाँ पे r है, r इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे n है, तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर इसको यूज़ कर लेंगे, इस फैक्ट को। और ऐसे ही समेशन 1 है ना भाई, इसका भी आपको मालूम है कि समेशन 1 r टेंड्स टू 1 फ्रॉम r इज फ्रॉम 1 टू n, ये किसके बराबर होता था, ये होता था n के बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा अगला स्टेप हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या मिल गया हमको, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3h स्क्वायर इनटू इसकी जगह पे ये जो फैक्टर है हम देखो ये लिखेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये हमारा हो गया। फिर इसके बाद में माइनस h। ठीक है, अब हमारा ये जो है एक्सप्रेशन, इसकी जगह हम क्या करेंगे, हम n लिख लेंगे, तो हमारा ये आ जाएगा यहाँ पे n। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि हमको अंदर है ना, ब्रैकेट के अंदर हमारा जितना भी NH बनता है, क्या कहा मैंने, NH फॉर्म हो सकता है, उतना हम फॉर्म करेंगे। उसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारा जो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे डिराइव किया हुआ है कि NH इक्वल टू कितना होता है, 2 होता है, तो हम वहाँ पे फिर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए NH है, यहाँ 2 लिख देंगे, ऐसे यहाँ पर भी आप NH बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये आपको समझना है कि यहाँ पे अगर h स्क्वायर है तो 2n तो आएंगे यहाँ, मतलब n स्क्वायर चाहिए, यानी 2 आपको n लेना है। देखिए तो कैसे करेंगे, आपका जो यहाँ लिखा हुआ है n प्लस 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, n तो है ही है, ये हमारा है ही, इसको मैंने ये लिख दिया। यहाँ से आप n कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस 1 बाई n, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1 बाई n। ठीक है, तो ये हमारा अगला स्टेप रहेगा। अगले स्टेप में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आएगा 3, देखिए 2 मैं यहाँ ले आता हूँ, तो 3 बाई 2 h स्क्वायर n स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा 1 प्लस 1 बाई n। ठीक है भाई, ये आपका n स्क्वायर ये आ गया, और आपका 1 प्लस 1 बाई n आपका ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा ये NH, आप चाहें तो ऐसा लिख दें, अभी कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में अगले स्टेप में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमारा यहाँ पे 3 बाई 2 तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये NH का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 1 प्लस 1 बाई n, और यहाँ पे NH कितना है, NH है 2, तो आप यहाँ पे कर दिए सब्स्टिट्यूट 2। ठीक है, अब इसके बाद में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखिए 3 बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे NH है, NH का स्क्वायर, तो NH कितना है 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो आप यहाँ पे कर देंगे सब्स्टिट्यूट 4। ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई n माइनस 2। ठीक है, अब इसके बाद में अगला स्टेप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे
2 1 जा और 2 2 जा, तो कितना आ गया, 3 2 जा 6 आ गया, 6 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 2। अगला स्टेप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए अंदर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 6 बाई एन माइनस 2। ठीक है, अब इसके बाद में अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप क्या आएगा, अगले स्टेप में लिखेंगे हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, कितना मिल रहा है, 6 से 2 माइनस हो जाएगा तो मिलेगा हमको कितना, 4 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 6 बाई एन प्लस 4। ठीक है, ये हमारा ऐसा आ गया, या फिर 4, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप इसको 4 प्लस 6 बाई एन कर दें, एक ही बात है। अब देखो, अब लिमिट है हमारा, तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, n में ही है, बाकी हमारा सब सिंप्लीफाई हो गया। तो n को हम इन्फिनिटी जो है यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो क्या करेंगे हम दोनों में लिखेंगे, 4 में भी और इसमें भी। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 4 प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आएगा 6/n। ठीक है, तो अब 4 में तो कुछ n है नहीं, तो हमारा 4 का 4 मिल जाएगा। ठीक है ना, इसमें हम सिंपली क्या कर देंगे, इट इज़ 4 प्लस, नाउ यहाँ पे क्या करोगे, ये आपका 6 है, 6 को बाहर ले लो, प्लस हमारा 6। नाउ यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आएगा 1/n। ठीक है, अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जो हमने डिस्कस किया था पहले कि व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n बिकम्स 0 या अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारा आएगा 4 प्लस 6 इंटू 0, तो ये 4 प्लस 0 एंड दैट गिव्स 4। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए, हमने यहाँ पे जो इतना आगे स्टेप्स किए हुए हैं, ये सारे स्टेप हमको शो करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर भी, है ना, इसके अगले स्टेप में, यहाँ तक हमने किया, इसके अगले स्टेप में डायरेक्टली हम 6 प्लस 0 माइनस 2 हम कर सकते थे और लिमिट हम इसको हटा देते। बात समझ रहे हैं? इसके बाद डायरेक्टली हम क्या बोलते हैं, इसके बाद बोलते हैं हम 6 प्लस 0 माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 4। किसके स्टेप के बाद में, ये स्टेप के बाद डायरेक्टली हम इतना कर सकते हैं, हमको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने किया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे। ठीक है, तो आप चाहें तो इसे कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से भी डायरेक्टली आप ऐसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 6/n व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बिकम्स 0। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट दिया 0 से 4 और x² dx। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हमारा काम होगा, a b और फंक्शन को लिखना सबसे पहला। तो यहाँ पे देखिए a कितना है, a हमारा यहाँ पे 0, b कितना है हमारा 4 और फंक्शन क्या है, ये हमारा x² है ना। तो हमारा अगला काम है फंक्शन लिखना एंड दैट इज हाउ मच, x²। इसके बाद हमारा काम होता है h लिखना। ठीक है, h कितना होता है, h होता है b माइनस a/n। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 माइनस 0 क्या मिलेगा, 4/n। भाई 4 माइनस 0 b माइनस a मतलब 4 माइनस 0/n, तो ये आ गया। और इससे हमें मिल जाएगा NH इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में जो अगला स्टेप है वो क्या है, हमारा इस एक्सप्रेशन में हम देखेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, f a प्लस आर एच, है ना। तो इसको हमको यहाँ फाइंड करना पड़ेगा। तो a हमारा यहाँ कितना है, a इज 0, तो क्या बन जाएगा, f ऑफ 0 प्लस आर एच। तो हमारा अगला स्टेप है f ऑफ 0 प्लस आर एच लिखना। तो ये क्या होता है, f ऑफ आर एच हो जाएगा। ठीक है, अब f ऑफ आर एच देखिए, अब यहाँ पर fx क्या है हमारा, fx हमारा है x²। तो f ऑफ आर एच ये क्या बन जाएगा, आप x की जगह आर एच लिख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आर एच का होल स्क्वायर, तो बन जाएगा आपका r² h²। ठीक है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे आप, आर एच का होल स्क्वायर। तो आपका f ऑफ 0 प्लस जो आर एच है वो हो जाएगा r² h²। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। अब इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो ये है कि हम अपने क्वेश्चन को हम इस एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आगे कंटिन्यू कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन 0 से 4 x² dx को हम लिखेंगे उस राइट वाले फॉर्म में। तो सबसे पहला क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर उसके बाद में समेशन
समेशन में r इज इक्वल टू 1 अप टू n, फिर वहाँ पे देखिए h है और फिर f ऑफ a प्लस आर एच, तो a यहाँ पे क्या है 0 है, तो आप लिख देंगे 0 प्लस आर एच, ये हमारा हो गया। अब हम इसको देखिए ये लिखा कितना हमारा आर स्क्वायर एच स्क्वायर, तो यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा अगला स्टेप क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 अप टू n h इंटू क्या लिखेंगे आर स्क्वायर एच स्क्वायर, आर स्क्वायर एच स्क्वायर। अब अगले मल्टीप्लाई, यहाँ पे h लिखा हुआ है, एच स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इन दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा h क्यूब हो जाएगा। मतलब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 अप टू n, ये हमारा हो गया h क्यूब इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला स्टेप क्या करेंगे आप h क्यूब को आप बाहर निकाल लो। ठीक है, हम यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हम लिखेंगे h क्यूब को बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है हम ऐसा कर सकते हैं, r इज इक्वल टू 1 अप टू n, यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, हमने h को बाहर क्यों निकाल लिया, बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट, हमारा h बाहर आ सकता है। अब अगला स्टेप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिग्मा आर स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम है भाई, सिग्मा आर स्क्वायर r इज इक्वल टू 1 अप टू n, ये किसके बराबर होता है, ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 के बराबर। तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे h क्यूब और h क्यूब के बाद में आ जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अब देखिए हम यहाँ पर हम NH फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। क्यों, मैंने कहा ना कि NH हम और को यहाँ लिखा हुआ है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अब ऐसे यहाँ पे h क्यूब है, तो हमको अपने आप समझ में आता है कि n भी क्यूब आना चाहिए। क्या आना चाहिए, n क्यूब आना चाहिए। तो देखो आप हमारा ये जो फैक्टर है इसमें से हमको n क्यूब बनाना है, तो पहले हम इसको लिख देंगे, फिर इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ से हम n कॉमन लेंगे, तो n कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस 1 बाई n। ठीक है, फिर यहाँ से भी हम n कॉमन लेंगे, तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा यहाँ बचेगा हमारा 2 प्लस 1 बाई n, इस तरीके से। ठीक है, अब ये n इंटू n क्या बन जाएगा, n क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n क्यूब, और यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 1 बाई n, और यहाँ पे 2 प्लस 1 बाई n। तो ये कर देंगे सब्स्टिट्यूट कहाँ पर, हम यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा अगला लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे h क्यूब इंटू n क्यूब, और उसके बाद फिर क्या करेंगे 1 प्लस 1 बाई n और 2 प्लस 1 बाई n, ये हो गया। इसके बाद फिर हमारा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो दिस कंप्लीट विल डिवाइड बाय 6। ठीक है, अब इसके बाद में आपका ये h क्यूब और n क्यूब, इसको हम लिख देंगे nh का होल क्यूब, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सबसे पहले आप लिख दीजिए 1 बाई 6। ठीक है, फिर उसके बाद में nh का होल क्यूब, और फिर 1 प्लस 1 बाई n और 2 प्लस 1 बाई n। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब nh कितना है, nh हमारा है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 का क्यूब। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 बाई h इंटू, अब ये nh हो जाएगा 4, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64। ठीक है ना, आप चाहें तो एक बार लिख दो, यहाँ पे आपको अगर 4 ही लिखना है तो आप ऐसा कर दीजिए, यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई n और 2 प्लस 1 बाई n। ठीक है, अब इसके बाद हमारा हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आएगा 1 बाई 6 इंटू 4 का 3 टाइम पावर अगर 3 दिया हो तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यहाँ पे लिख देंगे 64। ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई n और यहाँ पे 2 प्लस 1 बाई n। ठीक है, यहाँ पे 2 3 जा और यहाँ पे आ जाएगा 32। तो अगला स्टेप हमारा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हो जाएगा 32/3। ठीक है, आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाते जाइए तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। ठीक है, अब अगला स्टेप में
32/3 और यहाँ पे 1 + 1/n और 2 + 1/n। देखिए तो हमारा ये सिंप्लीफाई हो चुका है। अब क्या है, हमारा सिर्फ लिखा हुआ है 1/n 1 यहाँ पे। तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, अब बता चुका हूँ आपको कि व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 0 आप पुट कर सकते हैं, लिमिट हमारा यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है, या आप चाहें तो आप आगे बढ़ते जाइए और सिंप्लीफाई करते जाइए और फिर आप लास्ट में इसको शो करिए। ठीक है, तो बेस्ट क्या है कि आप यहीं पर, जैसे आपको देखिए सब हट गया, आपका h हट गया, a हट गया, सब हट गया, तो अब क्या है, सिर्फ यहाँ पे 1/n है, तो जहाँ जहाँ 1/n आता है वहाँ पे 0 पुट कर दीजिए बस। इट इज़ 100% करेक्ट। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आएगा 32/3, यहाँ पे 1 + 0 और यहाँ पे 2 + 0। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए आप जब लिमिट पुट कर दिए हैं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपने जैसे यहाँ 0 पुट कर दिया तो आपको यहाँ लिमिट लिखने की जरूरत अब आगे नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ से 1 से 1 ही आएगा, यहाँ से क्या है 2 आएगा, है ना। तो हमारा हो जाएगा अगला 32/3 × 1 × 2। ठीक है, तो अगला हमारा हो गया 64/3 और यही हमारा आंसर आ जाएगा 64/3। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट दिया है 0 से 2 ex dx। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, a b और फंक्शन। तो पहले आप a लिखिए, a यहाँ हमारा कितना है 0 है, b कितना है, b हमारा 2 है और फंक्शन हमारा यहाँ पे e⁻x है। ठीक है, अब इसके बाद में अगला स्टेप क्या होता है, h लिखना। तो h यहाँ पे क्या आएगा, h इस देखिए h लिखा हुआ है b - a/n, तो हमारा b यहाँ पे कितना है 2 और a कितना है 0, तो 2 - 0 इज 2/n। तो यहाँ से हमको nh कितना मिल जाएगा, यहाँ से nh n × h इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद में जो अगला स्टेप है वो हमारा क्या है, f ऑफ a + RH। तो a कितना है यहाँ पे a हमारा है 0, तो f ऑफ 0 + RH, क्या हमारा काम, f ऑफ 0 + RH, तो दैट इज f ऑफ RH। ठीक है, अब f ऑफ RH क्या करेंगे आप, यहाँ पे e⁻x है ना भाई, जैसे फंक्शन क्या हमारा, फंक्शन हमारा e⁻x है, तो f ऑफ RH क्या हो जाएगा, e⁻RH ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे इट इज इक्वल टू e⁻RH, ये हमारा आ गया f0 + RH। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप हमारा होगा इस राइट साइड में एक्सप्रेस करना, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हम इस अपने क्वेश्चन को हम लिखेंगे 0 से 2 e⁻x dx इट इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगला स्टेप क्या है, सिग्मा r1 to n, फिर क्या हो जाएगा h और उसके बाद में f ऑफ a + RH, मतलब यहाँ पे 0 + RH, क्योंकि a यहाँ पे कितना है, a हमारा है 0। ठीक है, अब हमको मालूम है कि हमारा f ऑफ 0 + RH कितना है, e⁻RH, तो ये हम पुट कर देंगे अगले इसमें। यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 अप टू n, यहाँ पे आएगा h इंटू क्या करेंगे, e⁻RH, e⁻RH। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे आप, h को ले आएंगे बाहर, सिग्मा से बाहर। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है, वी कैन डू इट। ठीक है, तो अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, अगला स्टेप हमारा हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हम लिखेंगे h और फिर लिखेंगे सिग्मा r इज इक्वल टू 1 अप टू n e⁻RH। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, अगला आगे हम यहाँ पे इससे बनाएंगे सीरीज। ठीक है ना, क्या करेंगे, r की जगह 1 पुट करेंगे, r जगह 2 पुट करेंगे, r जगह 3 पुट करेंगे, इस तरीके से बन जाएगा हमारा n तक बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सीरीज। ठीक है, तो देखिए क्या बन जाएगा ये, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी h इंटू, यहाँ आप पहले 1 पुट करेंगे तो e⁻ आपका h आएगा, फिर 2 पुट करेंगे तो e⁻ आपका 2h आएगा, फिर a⁻3h आएगा। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा ये, nh तक। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस e⁻nh। ठीक है, देखिए ये हमारा हो गया।
अब हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा ध्यान दीजिए आप, ये जो अंदर ब्रैकेट का है ये हमारा जीपी फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? जीपी, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और सबको क्या किया, सारे टर्म्स को इसने ऐड किया है। तो हम जो जीपी को सम करते हैं एसएन, कौन सा फार्मूला? एसएन वाला फार्मूला, हम इसको यूज़ करेंगे। क्या होता है वो एसएन? ये होता है ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। और फिर अगर आगे उसके हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर पहला टर्म क्या है हमारा, यहाँ पर ए क्या है? ए हमारा है ई टू पावर एच। क्या है? ई टू पावर एच, ठीक है। फिर हमारा आर क्या है? आर के लिए क्या करते हैं? सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं, या फिर थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो हम T2 अपॉन T1 कर देंगे, तो e टू द पावर 2h अपॉन e टू द पावर h, है ना। तो अब क्या होगा? देखिए दोनों का बेस सेम है, e है दोनों में, तो ये जब ऊपर जाएगा टर्म तो यहाँ हो जाएगा h क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये करेंगे e टू द पावर 2h इंटू e टू द पावर माइनस h, तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर 2h माइनस h, तो e टू द पावर h। ये हमारा हो गया रेशो, ठीक है। तो अब रेशो हम लिख देंगे, देखिए हमारा a कितना है? e टू द पावर h, हमारा r कितना है? e टू द पावर h, ठीक है। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले, किस फॉर्मूले में? इसमें। तो हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आएगा h और साथ में ये वाला इसमें लगा देंगे जीपी। तो यहाँ पे a है, तो a क्या हमारा? a हमारा e टू पावर h, तो e टू द पावर h पहले आएगा, फिर उसके बाद में यहाँ ब्रैकेट में r टू द पावर n, तो r कितना है? e टू पावर h, तो यहाँ पे r टू द पावर h, सॉरी e टू द पावर h, e टू द पावर h, और इसमें पावर लगा देंगे आप n माइनस 1 अपॉन e टू द पावर h माइनस 1, ठीक है। भाई हमने क्या किया? हमने यहाँ a कितना है? a हमारा e टू पावर h है, तो वो लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर उसके बाद r टू पावर n, तो r कितना है? देखिए r हमारा e टू पावर h है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब r टू पावर n है, तो इसके पावर हमने n कर दिया। फिर यहाँ पे माइनस 1 और r माइनस 1, तो ये आ गया e टू पावर h माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? पावर पे पावर है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ रहे बात। अगले स्टेप में क्या करेंगे? हमारा ये लिखा हुआ है ये e टू पावर h टू द पावर ये n है, तो ये बन जाएगा e टू द पावर हमारा nh हो जाएगा। क्यों? पावर टू पावर होता है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो अगले स्टेप में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे h इंटू e टू द पावर h, और ये अंदर e टू द पावर nh माइनस 1 अपॉन e टू द पावर h माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे NH की जगह पे हम पुट करेंगे ये 2, ठीक है। तो हमारा अगला हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर यहाँ पे h e टू द पावर h, और यहाँ पे आएगा e टू द पावर 2 माइनस 1 डिवाइड बाई e टू द पावर h माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमारा अब n कहीं भी नहीं है। इसके पहले हमने जो सम सॉल्व किया उसमें n कहीं कहीं रहता था, तो हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी यूज़ करते थे, ठीक है। लेकिन क्या देखते हैं अब यहाँ पर कहीं भी n नहीं है, है ना। यहाँ पर सब जगह क्या है? h लिखा हुआ है, तो हम h यूज़ करेंगे। देखिए यह डिस्कस किया था हमने कि भाई आपका जब कभी भी n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है तो h अप्रोचेस टू 0 होता है। तो हम यहाँ पे जो n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिख रहे हैं, हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? h टेंड्स टू 0। हम ऐसा कर सकते हैं, क्यों? हमारे जो आगे टर्म्स हैं सारे के सारे वो कहीं ना कहीं h है, n कहीं नहीं है, तो हम इस फैक्टर को हम यूज़ करेंगे, इस हम प्रिंसिपल को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या कर देंगे? हम सब जगह लिख देंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा h इंटू e टू द पावर h, यहाँ पे आ गया e टू द पावर 2 माइनस 1 डिवाइड बाई e टू द पावर h माइनस 1, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हमको लिमिट को यूज़ करना है, तो हमको समझ में आता है कि हम यहाँ पे अगर h आ जाए डिवाइड कर दें, h यहाँ पे बन जाए, तो हम इस कंप्लीट उसमें हम लिमिट लगा सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है कि e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 इट इज़ इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये जो हमारा है ये फॉर्मूला है लिमिट का।
मतलब हमारे पास में यहाँ पे e टू पावर h माइनस 1 तो है। अगर यहाँ पर हम क्या कर दें, ये h ला दें ऐसे, ठीक है, तो हम अगर h यहाँ डिवाइड करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। लिमिट हमने किया हुआ है कि अगर डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये हमारा बन जाएगा लिमिट के लिए, ठीक है। और ये जो h होगा ये कैंसिल कर देगा इसको, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है और ये कहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो वी कैन कैंसिल इट, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम अब कर देंगे लिमिट को यूज़, क्या करेंगे आप, न्यूमरेटर में अलग लगा देंगे और डिनोमिनेटर में अलग, एंड h टेंड्स टू 0 e टू द पावर h e टू द पावर 2 माइनस 1, देखिए डिवाइड बाय, मतलब लिमिट आपने न्यूमरेटर अलग लगा दिया और डिनोमिनेटर आपने अलग लगा दिया। यहाँ पे आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आएगा e टू द पावर h माइनस 1 डिवाइड बाय h, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, h टेंड्स टू 0 है, तो h टेंड्स टू 0 करेंगे, यहाँ पे e टू पावर 0 आ जाएगा, कितना आएगा, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे e टू द पावर 0 e स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये हमारा आ गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में दिस विल बिकम इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला यूज करके, तो ये हमारा 1 आ गया, ठीक है। अब e टू द पावर 0 कितना होता है, वो होता है 1 e स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे 1 का कोई मतलब नहीं है, हम हटा सकते हैं इसको। देखिए ये सब फॉर्मूले आप लिखते जाइएगा, है ना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दे कैरी मार्क्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया e टू द पावर 2 माइनस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनको देखना है, उसको सॉल्व करना है। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को यूज़ किया है और उसको यूज़ करके हमने साथ में इसको सम को सॉल्व किया है, ठीक है। सो नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट वन, लिमिट दिया 0 से 2 3x स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक है। तो पहला काम क्या हमारा, पहला काम है a b और फंक्शन को लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए आप a इज़ हाउ मच, इट इज़ 0, b कितना है, b हमारा है 2, और हमारा जो फंक्शन होगा, तो फंक्शन क्या हमारा ये, ठीक है ना, इट इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद हमारा क्या काम होता है, h लिखना। तो h क्या होता है, h आपको मालूम ही है कि b माइनस ए अपॉन n, तो हमारा b कितना है पे 2 और a कितना है 0, तो 2 माइनस 0 कितना आएगा 2, तो 2 अपॉन n, तो इससे हमें NH क्या मिल जाएगा 2, सो इसे मार्क कर लीजिए। अब इसके बाद में अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप हमारा है f ऑफ a प्लस आर एच फाइंड करना, ठीक है ना। तो a कितना 0 हमारा यहाँ पे, तो हम लिखेंगे f ऑफ 0 प्लस आर एच, ठीक है। तो f ऑफ आर एच, ठीक है। अब देखो आप, हमारा जो फंक्शन है f(x) क्या है, वो है 3x स्क्वायर माइनस 1, तो f ऑफ आर एच ये क्या हो जाएगा 3rh का होल स्क्वायर माइनस 1, मतलब 3r स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगला हमारा ये होगा, अगले स्टेप में यहाँ पे आप लिख दीजिए 3 और यहाँ पे rh का होल स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ जाएगा 3r स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमारा अगला स्टेप हो गया, ठीक है। तो इसे आप मार्क कर लीजिए। हाँ, अब इसके बाद में हम क्वेश्चनों को कन्वर्ट करेंगे अपने राइट हैंड साइड वाले में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले क्वेश्चन को 0 टू 2 3x स्क्वायर माइनस 1 dx, इसको लिखेंगे पहले क्या है लिमिट, सबसे पहले लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर उसके बाद में समेशन r इज इक्वल टू 1 अप टू n, और फिर इसके बाद में आएगा h, और उसके बाद में f ऑफ a प्लस आर एच, है ना। तो f ऑफ a, तो ये यहाँ पे 0 है, तो 0 प्लस आर एच ये। अब इसके बाद में हमारा जो अगला होगा, हमारा f ऑफ 0 प्लस आर एच कितना है, 0 प्लस आर एच कितना, 3r स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 1, तो इसे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r इज इक्वल टू 1 टू n h इंटू ये हमारा आएगा 3r स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 1। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में, आप ओपन कर देंगे ब्रैकेट, तो ये हमारा जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r इज इक्वल टू 1 अप टू n, यहाँ पे हो जाएगा 3r स्क्वायर h क्यूब माइनस h, ठीक है। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, हम सिग्मा को इसमें भी ले आएंगे और सिग्मा को इसमें ले आएंगे, मतलब एक सिग्मा को हम दोनों जगह अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है।
तो अगला स्टेप हमारा हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हमारा जाएगा सिग्मा 3r स्क्वायर h क्यूब माइनस सिग्मा यहाँ पे आ जाएगा h, और r का लिख देंगे आप r इज इक्वल टू 1 अप टू n, यहाँ भी r इज इक्वल टू 1 अप टू n। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, आप जो कांस्टेंट पार्ट है उसको ले आएंगे सिग्मा से पहले। जैसे यहाँ पे 3 कांस्टेंट है और h क्यूब कांस्टेंट है, यहाँ पर h कांस्टेंट है, तो ले आएंगे आप पहले। ठीक है, तो क्या हमारा आएगा ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, आप यहाँ पे 3 और h क्यूब को 3h क्यूब ये आ जाएगा बाहर, यहाँ क्या बचेगा r स्क्वायर, r इज इक्वल टू 1 अप टू n माइनस यहाँ पे h आएगा बाहर, यहाँ पे आएगा 1, r इज इक्वल टू 1 अप टू n। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसका हम लिख देंगे फॉर्मूला, और ऐसे ही यहाँ पे इसका लिख देंगे फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारा हमको मालूम है कि सिग्मा r स्क्वायर r इज इक्वल टू 1 अप टू n, ये क्या होता है, ये हमारा होता है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 होता है। ठीक है, जबकि हमारा सिग्मा 1 क्या होता है, सिग्मा 1 r इज इक्वल टू 1 अप टू n, ये होता है n के बराबर। तो हम इन दोनों को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 3h क्यूब है, तो आप इसको 3h क्यूब को कुछ नहीं करेंगे, 3h क्यूब, और फिर उसके बाद में n, ये वाला फॉर्मूला n प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइड बाय यहाँ पे आएगा 6, और माइनस यहाँ पे क्या है h है और इसकी जगह n, तो ये हो जाएगा हमारा h इंटू n। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद में देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे अंदर हम NH क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे NH तो बन गया, हम यहाँ भी क्रिएट करेंगे। यहाँ हमको क्या दिख रहा है, h क्यूब, मतलब n क्यूब आना चाहिए। ठीक है, वो हम लाएंगे यहाँ पे n क्यूब। देखिए कैसे आएगा, इसमें से पहला n लिख दिया आपने, फिर इसमें से क्या करेंगे आप n कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस 1 बाई n, और इसमें से आप n कॉमन लेंगे तो 2 प्लस 1 बाई n। तो देखो n n n क्या बन जाएगा, n क्यूब, और 1 प्लस 1 बाई n और 2 प्लस 1 बाई n, ऐसा। तो अगला से हमारा ये हो जाएगा, साथ ही साथ हमारा 3 1 जा और 3 2 जा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आएगा 1 बाई 2 और h क्यूब और ये n क्यूब, और उसके बाद में क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 बाई n और 2 प्लस 1 बाई n, और यहाँ पे अगला वाला ये हमारा NH। ठीक है, अब इसमें NH को हम क्या कर देंगे, क्यूब फॉर्म कर देंगे, मतलब NH टू पावर 3 कर देंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 बाई 2 इंटू NH का क्यूब। ठीक है, साथ में 1 प्लस 1 बाई n और 2 प्लस 1 बाई n, और ये NH कितना है, ये हमारा 2 के बराबर है। तो आप यहाँ पुट कर दीजिए, सॉरी यहाँ पे पुट कर दीजिए कितना, 2, ऐसा। अब देखो आप, अब ये NH यहाँ पुट कर देंगे आप, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 बाई 2 इंटू NH कितना है, 2 है, तो 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 कितना होता है, 8, कितना आएगा, 8 आएगा, और यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई n और 2 प्लस 1 बाई n माइनस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ऐसा। तो ये हमारा आ गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आएगा 4, 1 प्लस 1 बाई n और यहाँ पे 2 प्लस 1 बाई n माइनस 2। ठीक है, अब देखो आप, हमारा जो ये एक्सप्रेशन है इसमें 1/n 1/n, मतलब n है और बाकी सारे टर्म्स हमारे हट गए, मतलब जो भी आपके h हैं वो सब क्या हो गया, हट गया। तो अब यहाँ पे 1/n क्या कर देंगे, हम 0 कर देंगे। क्यों कर देंगे, ये डिस्कस किया हमने कि व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n बिकम्स 0, है ना, अप्रोचेज टू 0 एक्चुअली, तो 0 यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मतलब कहने का कि 1/n लगभग 0 ही हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है, क्योंकि वेरी स्मॉल वैल्यू इज इक्वल टू 0, है ना। तो हम यहाँ पे कर देंगे, हम डायरेक्टली कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 4, 1 प्लस 0, 2 प्लस 0 माइनस 2। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू 4 इंटू 1 और इंटू 2 माइनस 2। ठीक है,
तो अब इसके बाद में हमारा ये हो जाएगा कि 4 × 2 8, 8 - 2 इज 6, आप ऐसे लिख दो, दैट इज इक्वल टू 6। तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 6, ठीक है ना। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट दिया है 1 2 3 और x³ dx, ठीक है। तो अगेन सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा? a b और फंक्शन फाइंड करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका a कितना होगा? देखिए a हमारा होगा 1 और b हमारा होगा यहाँ पे 3 और हमारा फंक्शन होगा, फंक्शन क्या होगा? ये x³, ठीक है। अब इसके बाद में जो अगला स्टेप है वो हमारा है h फाइंड करने का। तो h क्या होता है? देखिए h होता है b - a/n। तो यहाँ b कितना है? b हमारा 3, 3 - 1 तो आएगा 2/, यहाँ पे आएगा n। तो इससे हमको NH क्या मिल जाएगा? ये 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो एक काम हो गया। अब इसके बाद में अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप हमारा होता है f(a + RH) फाइंड करना, ठीक है। तो यहाँ पे a कितना है? a है 1, मतलब क्या फाइंड करना है हमको? फाइंड करना है f(1 + RH), ये फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? फंक्शन हमारा है यहाँ पे x³, मतलब हमको f(1 + RH) के लिए 1 + RH का हमको क्यूब लिखना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे आप? फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा? a + b का पावर 3। क्या करेंगे आप? a + b यहाँ पावर 3, ये किसके बराबर होता है? ये हमारा होता है a³ + 3a² + 3ab² + b³, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये होगा पहला स्टेप में a का क्यूब, तो मतलब 1 का क्यूब कितना आएगा? 1 का क्यूब ऐसे आएगा। फिर लिखेंगे हम 3, उसके बाद में 1 का स्क्वायर, क्या करेंगे? पहले वाले का स्क्वायर और b, तो b आ जाएगा हमारा कितना? RH। फिर अगला स्टेप होगा हमारा 3 × 1 × RH का होल स्क्वायर और फिर इसके बाद में b का क्यूब, मतलब RH का होल क्यूब, RH का यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या आएगा? यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 × 3 = 3, तो 3RH हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 3r² h² हो जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा? r³ h³ हो जाएगा। तो हम ये लिख देंगे हमारे इसमें, किसमें? f(1 + RH) में, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा इसके बराबर 1 + RH⁻³ और ये किसके बराबर होगा? ये होगा 1 + 3RH + 3r² h² और r³ h³। ये हमारा आ गया f(1 + RH), ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारा अगला स्टेप होता है वो क्या होता है? हमको यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में हमको कन्वर्ट करना है, किसमें? इसमें, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले क्वेश्चन को लिखिए, यहाँ पे x³, फिर dx, यहाँ 1 से लेकर के 3 तक। तो वहाँ पे क्या लिखा है? पहला हम लिखेंगे यहाँ पे लिमिट से आएगा फिर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर उसके बाद में आपका समेशन r = 1, यहाँ पे आएगा n, फिर आएगा h और h के बाद में क्या लिखेंगे? f(a + RH), मतलब a कितना यहाँ? 1 है, तो 1 + RH, ठीक है। और फिर इसके बाद में देखिए, इसके बाद में हम f(1 + RH) का हमारा क्या एक्सप्रेशन है? ये हमारा इतना है, तो इसको हम कर देंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। तो हमारा ये बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे समेशन हमारा ये h और इसकी जगह क्या करेंगे? ए कंप्लीट एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो ये आएगा 1 + 3RH, फिर आपका 3r² h² + r³ h³, ठीक है। अब इसके बाद में अगला स्टेप क्या करेंगे? h को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसमें और यहाँ पे r = 1 से लेकर के n तक। तो ये हमारा अगला स्टेप हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा r = 1 से लेकर n, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पे h, फिर आएगा 3RH², यहाँ पे आएगा 3r² h³
क्यूब और यहाँ पे आएगा आर क्यूब एच टू द पावर 4। ठीक है, अब अगला क्या करेंगे, ये सिग्मा को हम सब में ले जाएंगे, सिग्मा यहाँ पे, सिग्मा यहाँ पे, सिग्मा यहाँ पे, सिग्मा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सिग्मा यहाँ पे आएगा h, फिर r इज इक्वल टू 1 से लेके n, फिर आएगा यहाँ पे हमारा सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेके n 3rh स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेके n, यहाँ पे 3r स्क्वायर h क्यूब, फिर अगेन सिग्मा यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 से लेके n, यहाँ पे r क्यूब और h टू द पावर 4। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम कांस्टेंट को ले आएंगे सिग्मा से बाहर, मतलब यहाँ h बाहर जाएगा, यहाँ 3h स्क्वायर बाहर जाएगा, यहाँ भी ऐसे कांस्टेंट बाहर जाएगा, सबका कांस्टेंट बाहर कर देंगे। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये आएगा लिग्मा n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे h बाहर करेंगे, h बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, r इज इक्वल टू 1 से लेके n, फिर यहाँ पे 3h स्क्वायर बाहर लेंगे, 3h स्क्वायर बाहर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा r इज इक्वल टू 1 से लेके n, फिर अगले स्टेप में हम क्या लेंगे 3h क्यूब और यहाँ पे आएगा सिग्मा, यहाँ पे r स्क्वायर, r इज इक्वल टू 1 से लेके n। अगले स्टेप में क्या करेंगे, h टू द पावर 4 कॉमन लेंगे, h टू द पावर 4, यहाँ पे आएगा r इज इक्वल टू 1 से लेके n और यहाँ पे r क्यूब। ठीक है, देखिए इतना हमारा काम तो हो गया। अब इसके बाद में जो होता है वो है फॉर्मूले पुट करना। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, अगले स्टेप में हम सारे फॉर्मूले यूज करेंगे। ठीक है ना, हमारा यहाँ पे जो है सिग्मा 1 क्या होता है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 1 से लेके n, ये होता है कितना, n के बराबर। तो पहले स्टेप में हमारा ये हो जाएगा, फिर सिग्मा r है ना 1 to n, ये क्या होता है n प्लस 1 बाई 2, ऐसे r स्क्वायर वाला क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ऐसे r क्यूब का क्या होता है n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले यूज हम करेंगे, अब यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, पहला वाला देखिए यहाँ पे, पहले वाले में क्या आएगा h इंटू n हो जाएगा, ये कंप्लीट जो है जो n हो जाएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे n h। ठीक है, दूसरे स्टेप में हम यहाँ पे क्या करेंगे 3h स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। सॉरी, यहाँ पे r है तो r में हम ऐसा नहीं करेंगे, r में क्या करेंगे n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, इतना होगा। ठीक है, और ऐसे ही अगले वाले में r स्क्वायर वाले में क्या करेंगे हम n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 करेंगे। तो पहले यहाँ पे 3h क्यूब और यहाँ पे n प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद में अगला स्टेप है h टू द पावर 4 लिखिए, h टू द पावर 4 और इसके बाद में r क्यूब है, तो r क्यूब में क्या होता है n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, क्या करते हैं n प्लस 1 बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया, हमने सारे फॉर्मूले वहाँ पर यूज़ कर लिए। अब क्या करना है हमारा काम, हमको है उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, मतलब हमको अंदर वाले में जितने हमारे NH बनेंगे सब हम NH में कन्वर्ट करते जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है NH बन गया, यहाँ पे h स्क्वायर है मतलब हमको यहाँ से n स्क्वायर बाहर निकालना है। ठीक है, यहाँ h क्यूब है मतलब हमको यहाँ से n क्यूब बाहर निकालना है। ऐसे यहाँ पे h पावर 4 है मतलब हमको यहाँ से n कितना निकालना है, हमको 4 बाहर निकालने हैं। ठीक है, अब देखो आप, जैसे हमारा मैं 1 बाय 1 करता जाऊँगा और आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। n यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे हमारा NH है और यहाँ पे हमारा 3h स्क्वायर है। अब देखिए आप n प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे n इंटू n 1 प्लस 1 बाई n, हमने यहाँ से क्या किया, हमने n बाहर ले लिया कॉमन, इतना बच गया। अभी क्या आ गया n स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा जाएगा यहाँ पे और 2 क्या जाएगा, 2 हमारा कर देते हैं यहाँ पे 3 बाई 2, तो यहाँ पे आ गया हमारा n स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय n। ठीक है, देखिए
यहाँ से हमारा n स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा 1 + 1/n और 2 हमारा यहाँ पे आ गया। अगले इसमें ऐसे ही, अगले इसमें हमारा ये 3 2 हो गया, तो क्या बच गया हमारा यहाँ पे 1/2 और फिर इसके बाद में h³ और h³ बाद में देखिए अभी जो लिखा हुआ है n+1 और 2n+1, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे हम n कॉमन लेते जाएंगे, तो n तो आएगा ही पहले ये, फिर यहाँ से कॉमन लेंगे n, तो n 1 + 1/n और यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 + 1/n, तो ये n क्या बन जाएगा n³ और यहाँ आएगा 1 + 1/n और 2 + 1/n, ठीक है। तो ये हम n³ यहाँ पे कर देंगे सब्स्टिट्यूट और बाद में इसको लिख देंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा n³ और 1 + 1/n और 2 + 1/n, ठीक है। अब अगले इसमें देखिए, अगले इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। अगले इसमें हमारा यहाँ पे क्या लिखा है h⁴, मतलब यहाँ पे n⁴ भी लाना है, तो कैसे आएगा देखो आप, n+1 है ना, /2 है, तो और टू द पावर कितना है यहाँ पे, ये स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे अंदर ही n × n 1 + 1/n, ठीक है, तो क्या हो गया /2 का ये होल स्क्वायर। अब ये क्या आ गया n² आ गया है ना, और यहाँ पे क्या आ गया 1 + 1/n, इसका भी ये अब क्या करेंगे देखो, ये 2 हो गया और ये कंप्लीट क्या आ गया, ये स्क्वायर आ गया। अब जब आप ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये n⁴ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या लिखेंगे आप n⁴ 1 + 1/n का होल स्क्वायर और अपॉन 4, ऐसा ये n⁴ ये 4 हो जाएगा, 1 + 1/n का स्क्वायर आ जाएगा ऐसे, और 2 क्या हो जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हम कर देंगे सब्स्टिट्यूट यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा h⁴ तो पहले से ही है, h⁴ यहाँ पे n⁴ आ गया और क्या आ गया 1 + 1/n इसका स्क्वायर आ गया और डिवाइड बाई क्या हो गया, /4 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा स्टेप थोड़ा सा बड़ा था लेकिन हमने इसको कर लिया, ठीक। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, हम NH को कंबाइन करके हम पावर लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे NH यहाँ पे 3/2 × NH का होल स्क्वायर और 1 + 1/n आ गया, फिर यहाँ पे ऐसे ही 1/2 और NH का यहाँ पे क्यूब आ गया और 1 + 1/n और 2 + 1/n ये आ गया, और वहाँ पर ऐसे हम कर देंगे NH टू द पावर यहाँ पे 4 और 1 + 1/n और ये कंप्लीट कर देंगे /4 से, ठीक है। अब इसके बाद में अब देखो आप, हम NH की जगह क्या पुट करेंगे, हम NH की जगह पुट करेंगे 2, ठीक है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर इसकी जगह पुट कर देंगे 2 प्लस यहाँ पे आ गया 3/2, यहाँ पे 2 आ जाएगा 2/2 तो क्या होता है 4, 3/2 × 4 और यहाँ पे 1 + 1/n और अगला क्या जाएगा यहाँ पे 1/2, यहाँ पे NH का क्यूब है मतलब 2 का क्यूब, ठीक है। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, भाई यहाँ पे NH का क्यूब है मतलब 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो ऐसे ही यहाँ पे 8 आ गया और फिर 1 + 1/n और 2 + 1/n, ठीक है। ऐसे यहाँ पर NH कितना है 2, तो 2 का पावर 4, ये कितना लिखा हो 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 कितना होता है 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16/4 और 1 + 1/n, ठीक है। अब देखो आप सिंप्लीफाई कर लो, ये आपका हो जाएगा 2 1 2 2 जा, यहाँ पे 2 4 जा और यहाँ पे 4 1 4 जा, कितना आ गया, ये आपका आ गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 प्लस यहाँ से आएगा 6 1 + 1/n, यहाँ से आएगा 4 1 + 1/n और 2 + 1/n और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 4 1 + 1/n, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अब अगले स्टेप में देखिए, अब सारा का सारा जो आपका ये एक्सप्रेशन है ये 1/n मिल रहा है, बाकी सारा आपका सब सिंप्लीफाई हो गया है ना। तो ये इन्फिनिटी वाला यूज़ करेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस 1/n अप्रोचेस टू 0, तो आप सब जगह 1/n की जगह क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आपका आ जाएगा 2 + 6
यहाँ पे 1 प्लस 0, यहाँ पे 4, 1 प्लस 0 और 2 प्लस 0 और ऐसे ही यहाँ पे 4, 1 प्लस 0। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्या आ जाएगा, मतलब अब देखिए लिमिट की जरूरत नहीं यहाँ पे, क्योंकि लिमिट हमने पुट कर दिया, क्योंकि लिमिट की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो इसलिए हमको लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आएगा 2 प्लस ये हो जाएगा हमारा 6, ऐसे यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 0 1 और 2 प्लस 0 2, तो 4 2 ज़ा 8। क्या करेंगे आप, यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 4। ठीक है, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 1 प्लस 0 कितना आएगा 1, 1 इंटू 6 इज 6, ऐसे यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, तो 4 इंटू 2 कितना आ गया 8 और यहाँ से कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 6 2 8 8 8 16 16 4 20। सो यू गॉट द आंसर हाउ मच 20। ठीक है, सो देखिए इस तरीके से हमने कर लिया क्वेश्चन को। थोड़ा क्वेश्चन ये बड़ा है, बी केयरफुल, है ना, मिस्टेक नहीं करना है। सब में स्टेप्स वही हैं, आपको हर क्वेश्चन में करना क्या है, पहले ए फाइंड करिए, फिर बी फाइंड करिए, फिर फंक्शन फाइंड करिए, फिर एच फाइंड करिए, एच से एन एच आएगा, एन एच से फिर अगला स्टेप क्या है, यहाँ देखिए इस फैक्टर को फाइंड करिए और फिर क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करेंगे और फिर इसके बाद फिर आप सम ऑफ सीरीज के फॉर्मूले यूज करते जाएंगे और क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक आपका बढ़ता जाएगा। लगता बड़ा है नहीं डिफिकल्ट। ठीक है, सो प्लीज़ डू इट। और आपका ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी एक्सरसाइज है और आपके नॉर्मली बोर्ड्स में क्वेश्चंस पे आते ही आते हैं। ठीक है, सो यहाँ मैं एंड करता हूँ और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके।